निगमों के कर्मचारियों के वेतन को उन्होंने बंद कर दिया था। कल गरीबों के मसीहा कहने से गरीब के मसीहा नहीं बनता। सवाल है तेजस्वी यादव जी से कि उनको कुछ भी बोलने के पहले आत्मज्ञान करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। पटना के भाजपा मीडिया सेंटर में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि राजद के नेता तेजस्वी यादव की सभी चुनावी सभाओं में राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा बताए जाने पर कहा कि तेजस्वी जी को यह बयान देने से पहले उस दौर के प्रदेश की हालात की भी जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि कहने से कोई मसीहा नहीं बनता है। तो आगे सुनिए कि अपने संबोधन के दौरान और क्या क्या बोल रहे हैं। निगमों के कर्मचारियों के वेतन को उन्होंने बंद कर दिया था। 9 साल तक उन लोगों को वेतन नहीं मिला। 35,000 कर्मचारी जो थे निगम के, वो भूखमरी के शिकार हो गए। कर्मचारी 35,000 थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे तो 2,45,000 सदस्य थे जो फाका कसी और भूखमरी के शिकार हो गए। उनकी चिंता उनको नहीं थी। उनका जो वित्तीय प्रबंधन था फेल हो चुका था। कर्मचारियों को वेतन देने में वो सक्षम नहीं थे। केवल गरीबों के मसीहा कहने से गरीब के मसीहा नहीं बनता। कष्ट इतना था कर्मचारियों को कि उनके परिवार के सदस्य आत्मदाह कर रहे थे। आपको एक उदाहरण देता हूँ। चंदन भट्टाचार्य 15 अगस्त 2002 को हाईकोर्ट के सामने उसने आत्मदाह कर लिया। वो परितोष भट्टाचार्य जो बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मचारी थे, उनका पुत्र था। उसको इस बात का शौक था कि वो अपनी स्कूल का फीस नहीं जमा कर पा रहा था, अपने कॉलेज का फीस नहीं जमा कर पा रहा। ये कैसे गरीबों के मसीहा हैं जो अपने कर्मचारी तक को का संरक्षण नहीं कर पाए, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी। मेरा सवाल है तेजस्वी यादव जी से कि उनको कुछ भी बोलने के पहले आत्मज्ञान करना चाहिए। अपने पिता और माता के कार्यकाल को पहले आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में किस तरह से बिहार सरकार का यूएसपी बदल गया था। बिहार ने अपनी अस्मिता खो दी। सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क, ये बिहार के लोग नहीं जानते थे। विद्युत के तार थे, पोल थे, लेकिन करंट नहीं था। उसमें कपड़े सुखाए जाते थे। घर से शिल्पी गौतम कांड और पापड़ी बोस कांड के बाद घर से लड़कियों को निकलने पर प्रतिबंध लग गया था। शाम होते सड़कें सन्नाटा हो जाती थी सड़कों पे। उद्योग, बिहार में अपहरण उद्योग अपना रूप ले लिया था, जिसका हेडक्वार्टर, मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूं कि जिसका हेडक्वार्टर मुख्यमंत्री निवास हुआ करता था। उस समय रोजी रोजगार का जो हाल था, उसमें जो फुटपाथ के दुकानदार थे, उनसे उनके परिवार के लोग हफ्ता वसूला करते थे। तेजस्वी यादव जी को इन बातों को भी बताना चाहिए। वो जो जहां जहां घूम के अपने पिता को गरीबों का मसीहा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको सच्चाई से बिहार की जनता पहले से अवगत है। बिहार की जनता ने दर्द झेला है 90 के दशक का, और किस तरह से बिहार में जातीय नरसंहार, भाई को भाई से लड़ाना और भूरा बात साफ करो जैसे स्लोगन से भाई को भाई से लड़ाया गया। उस दौर को भी उनको बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मेरे पिता और माता के कार्यकाल में बिहार ने अपनी अस्मिता खो दी थी। तो केवल ये कहने से कि उनके पिता गरीबों के मसीहा है, किसी के गले में बात नहीं उतरती है। केवल चंदन भट्टाचार्य की उदाहरण नहीं है, उनके बाद कई लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। विडंबना ये थी कि आत्महत्या करने के बाद जब कोई बच जाता था और अस्पताल जाता था, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाते, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिलता था कर्मचारियों को, तो वो मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि गरीब के मसीहा लालू प्रसाद जी का जो ये चरित्र चित्रण मैंने किया है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। आज का विषय गरीबों के मसीहा का चरित्र चित्रण है, और मैंने तेजस्वी यादव जी से इसका जवाब मांगा है। राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग बेरोजगारी, महंगाई पे बात ना करके 2005 की पहले की याद करते हैं। 18 साल से तो सरकार में आप बिहार में, फिर भी आज मजदूरों का राज्य बिहार बना हुआ है। अपने पिता से इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बिहार को कंगाल किया। देखिए, बात आई है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा
कि गरीबों के वोट की तिजारत की उन्होंने, और तिजारत करके उन्होंने अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की और घर भरने की कोशिश की। आपको ध्यान में होगा, लालू प्रसाद के परिवार के साथ वेटनरी डिपार्टमेंट के चपरासी के क्वार्टर में रहते थे और आज आपूर्त संपत्ति के मालिक है उनका पूरा परिवार। तेजस्वी यादव जी घूम घूम के अपनी प्रशंसा करते चल रहे हैं। उनको यही बताना चाहिए, अगर युवाओं की उनको चिंता है तो उनको ये जरूर बताना चाहिए कि उन्होंने 26 साल की उम्र में 53 बेशकीमती संपत्ति के मालिक को कैसे बन गए। अगर इसका मैकेनिज्म बिहार के युवाओं को वो बताएंगे तो मुझे लगता है कि बिहार के युवा भी तरक्की कर जाएंगे, लेकिन वो नहीं बताएंगे इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है।